काक्षो सा वह माँ वहन तरा शुचि हा। चलिए अब कन्या को बुलाइए। लो, दुल्हन भी आ गई। बड़ी माँ खुद लेके आ रही है। हाय, एक और अच्छा कर्म कर रही है। बैठे। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। अब हस्त मिलाप के लिए वर अपना दाहिना हाथ आगे करेगा और वधू दाहिना हाथ वर के हाथ में देगी। अब लड़की के माँ बाप कन्यादान के लिए आगे आइए। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाए। चलिए अब वर फेरों के लिए आगे आएगा। पहले फेरे की पहली कसम, मेरा पति एक खूनी है। अब मोहब्बत बनेगी नफरत की दास्तान। मांग में सिंदूर नहीं खून भरूंगी। पति को परमेश्वर तक पहुंचा दूंगी। दूसरा फेरा दूसरी कसम, मैं इस घर में बहू नहीं मौत बन के प्रवेश करूंगी। सास बहू की एक नई कहानी का श्री गणेश करूंगी। तीसरा फेरा तीसरी कसम, मेरी मां की आंखों में मौत का जो तांडव देखा, वही तांडव अब मैं इस घर में करूंगी। मेरी मां के कातिलों को बर्बाद कर दूंगी। चौथा फेरा चौथी कसम, मैं इस घर का हर अंश हर वंश बिता दूंगी। अब इस घर में कोई खुशी जन्म नहीं लेगी, होगी तो बस मौत। पांचवा फेरा पांचवी कसम, मैं इस मंडप को शमशान मान के इस घर में मौत की मंत्र पढ़ूंगी। हवन की इस अग्नि को चिता की आग बना दूंगी। मौत की कहानी इस घर से शुरू हुई, इसी घर में खत्म करूंगी। छठा फेरा छठी कसम, मैं एक इच्छाधारी नागिन की बेटी इच्छाधारी रूप लूंगी। पापियों को डस लूंगी, बल को बल से, छल को छल से काटूंगी। सातवां फेरा सातवीं कसम, मैं अपनी हर कसम पूरी करूंगी। इंतकाम लूंगी, इन सब से अपना इंतकाम लूंगी, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। जैसे उन 3 दिनों में आया था, अब 3 साल भी इंतजार करना पड़े तो करे। तुम्हारा दिल, तुम्हारा विश्वास फिर से जीतूंगा। दुनिया में सबसे ज्यादा तुम मुझे समझो, उस पल का इंतजार करूंगा। अब बहुत देर हो गई है रॉकी। अब मैं किसी और मकसद से यहाँ आई हूँ। पहले तुम पे जान देती थी, अब तुम्हारी जान लेने आई हूँ। जान लेके जाऊंगी, फिर चाहे इसके लिए 3 दिन लगे या 3 साल। मैं अपनी हदों में तुम्हें उस हद पे ले जाऊंगी कि तुम मुझसे प्यार करो और विश्वास करो कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। पर सच तो ये है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत से भी ज्यादा नफरत। अब सो जाओ,
रात बाकी है, हमारी सारी जिंदगी की तरह। एक बात कहूं, एक दिन था जब मैंने सोचा था, और वो मेरी जिंदगी का सबसे मायूस दिन होगा, जिस दिन मैं उस लड़की के साथ शादी करूंगा जिसे मैं प्यार नहीं करता और कभी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मुझे रुचिका से शादी करनी पड़ रही थी। लेकिन आज बहुत खुश हूं मैं कि मुझे तुम मिल गई हो, जिसे मैंने प्यार किया, जो मुझे लगा कि जो प्यार मैं खो चुका था वो मुझे फिर से मिल गया। शायद यही एक ऐसी कहानी है जिसका अंत कितना अलग और जिसकी शुरुआत इतनी अलग। तुम यहाँ क्यों आई हो? आज मासिक शिवरात्रि है और तेरा यहाँ ऐसे आना खतरे से खाली नहीं। गुरुदेव, आना पड़ा। आज रॉकी के सामने मेरा नागिन रूप आते आते रह गया। आज वो जान जाता कि मैं एक नागिन हूँ। शिव जी की शरण में नहीं आती तो कहाँ जाती? ये क्या बोल रही है तू? गुरुदेव, मैं नहीं जानती कि मैं अपना रूप कैसे बदलूं। मुझे जानना है कि कैसे मैं अपने नागिन रूप में आऊं और वापस फिर इंसानी रूप में चली जाऊं। मेरे पास शक्तियां तो हैं, किंतु मैं उनका उपयोग कैसे करूं? मुझे बताइए गुरुदेव कि रूप कैसे बदलते हैं, नहीं तो मैं बहुत जल्द पकड़ी जाऊंगी। मैं बताऊंगा, पर समय ठीक नहीं है। आज मासिक शिवरात्रि है और आज सारे नाग नागिन यहाँ आएंगे। वो शेषा इच्छाधारी नागिन भी आएगी और वो ये नहीं जानती कि तुम नागिन बन चुकी हो, और अगर उसने तुम्हें देखा तो वो जान जाएगी। मैं तुझे बताऊंगा शक्तियों का उपयोग कैसे करना। नागिन बन गई, जबकि नाग नागिन 100 साल की कड़ी तपस्या करने के बाद इच्छाधारी बनते हैं और रूप बदलते हैं। अभी तुझे बहुत कुछ सीखना और जानना है। जिस दिन तू अपने आप को अपने वश में कर लेगी, जिसका चाहेगी रूप धर लेगी, सिर्फ 3 शब्द बोलने हैं तुझे। रुद्र, रुद्र, शेष, शेष, शिवन्या, शेषनाग, और अपनी मां का स्मरण करना। तू जिसका भी रूप लेना चाहती है तू उसका रूप ले सकती है। आज शिव की रात है, आज से ये प्रयास शुरू कर दे। अपने आप को अपने वश में कर ले और इन 3 शब्दों का स्मरण कर। रुद्र, शेष, शिवन्या, शिवन्या, तुम यहाँ पे? मैं तुम्हें कब से नीचे ढूंढ रहा हूं। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो रॉकी, नीचे मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, मैंने सोचा ऊपर आके आराम कर लूं। तबीयत खराब? शिवांगी, तुम ठीक तो हो? हाँ, बुखार तो नहीं है? वो बहुत अजीब सी घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला हो। शिवांगी, गलत मतलब?
गलत मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी अपने के साथ कुछ बुरा होने वाला है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है रॉकी। घबराहट सी हो रही है जैसे माँ की मौत से पहले हुई थी। और फिर माँ। शिवांगी, शिवांगी, इट्स ओके। मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। मेरे साथ तुम्हें कोई खतरा नहीं, ओके? रॉकी दरवाजा खोल। ऐसा कौन दरवाजा खटखटा रहा है? एक रॉकी दरवाजा। अमर मर गया है, नीचे पुलिस आई है उसकी लाश लेके। चल मेरे साथ जल्दी, चल मेरे साथ चल। ये तो बस शुरुआत है। अब ऐसा मातम रोज होगा इस घर में। रोज एक लाश आएगी। रोज मैं अपना बदला लूंगी। मेरी माँ के सारे कातिलों को एक एक करके मारूंगी। पापा, पापा, ये कैसे हो गया? ये किसने तुम्हारा ये हाल किया? ये किसने किया? इंस्पेक्टर, ये कैसे हुआ और कहाँ? काली मंदिर के पास एक्सीडेंट हुआ। इन्हीं के कार में इनकी लाश मिली। गाड़ी और बॉडी की हालत इतनी खराब थी कि इनकी लाश पहचानना मुश्किल हो गया था। लेकिन इनकी गाड़ी का नंबर हमारे पुलिस स्टेशन में रजिस्टर था। इन पर 2 एक्सीडेंट के केस भी हुए थे। एक बार इन्होंने एक आदमी के साथ मारपीट करके उसे गाड़ी से उड़ा दिया था और दूसरी बार शराब पीकर 2 लोगों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया था। उसी जानकारी के आधार पर हमने इनकी लाश की शिनाख्त की और यहाँ लेकर आए। लेकिन ये एक्सीडेंट कत्ल की साजिश लगती है। किसी ने इनका मर्डर किया है।